हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। बहुत सिंपल, जिन कंपाउंड में जो फॉर्मेशन है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग से होगी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे। सिंपल। अब हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ मैंने दो कंपाउंड लिखा है, एक K4FeCN6 और दूसरा मैंने FeSO4NH4 लिखा है। दोनों सॉल्ट हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है जिसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और ये आइडेंटिटी है कि ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, शायद आपको क्लियर ना हो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती कैसे है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, HNC लिखा है मैंने, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड लिखा है। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। कैसे बनेगा? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। शायद मैंने सही बनाया है, एक बार चेक कर लीजिए। आप देख पा रहे होंगे। और हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन के 2 2 4 5 और कार्बन पे कितने होते हैं वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन? आपको मालूम है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है। ये कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे? देखिए जरा, हाइड्रोजन ने यहाँ पर अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन के साथ इसने शेयरिंग की, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 शेयरिंग से मिल गए 6 हो गए। तो अब कार्बन कैसे अपना ऑक्टेट फुलफिल करेगा, इसको समझिए आप। यहाँ पर ये फर्दर शेयरिंग नहीं कर सकता। कौन? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, वो इतने इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर सकता है। फिर क्या होगा? नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ डोनेट करेंगे, बट इन शेयर्ड फॉर्म। और इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कहेंगे। तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? H सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C और एक आपने कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग यहाँ पर देख ली। समझ में आ गया? तो जो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग से बनेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे। ठीक है। अब कौन से कंपाउंड बनेंगे? ठीक है, यहाँ समझिए आप कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के जो मेटल हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट में या मेटल में वेकेंट डी ऑर्बिटल है। पहली बात, वो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। और दूसरी बात, जो डी ब्लॉक के मेटल हैं वो 2 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, 2 तरह की वैलेंसी शो करते हैं। कौन सी? एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लें, क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। ठीक है, लेकिन क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ये 6 है। ये कैसे पता चल गया हमको? इसको पता करने के लिए एक तो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल है, थीलेस प्रिंसिपल, कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज ट्वाइस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एक तो कॉन्सेप्ट ये है, हर जगह नहीं लगता है, कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी हैं इसके। और दूसरी बात ये कि ये जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ले सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब हम पहचानेंगे कैसे? बहुत सिंपल। यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, जिसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड बोलते हैं, एक नया वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर। ये CN6 क्या है? यहाँ पर लिगेंड है। एक्चुअली यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप है, आयंस हैं। तो ये लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? मेटल को देते हैं। कौन सा मेटल है यहाँ? डी ब्लॉक का। इस मेटल की स्पेसिफिक क्या प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर? इसको हम कहेंगे सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो इस तरह से डी ब्लॉक के एलिमेंट में 2 स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमने देखी। एक तो वेकेंट डी ऑर्बिटल देखा, और दूसरा इनके पास 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसी वजह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई, ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। मैंने यहाँ 2 कंपाउंड लिखे हैं, 2 सॉल्ट लिखे हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये डबल सॉल्ट है। अब सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में डिफरेंस क्या है? आप देख सकते हैं कि डबल सॉल्ट में ऐसा कोई स्फीयर नहीं बना हुआ है। ठीक है, अगर हम इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 2 तरह के आयन मिलेंगे। कौन कौन से?
एक तो पोटेशियम का पॉजिटिव आयन मिल जाएगा आपको 4 टाइम्स, और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा जिसमें 4 माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो 2 तरह का आयन मिला, एक पॉजिटिव आयन यहाँ पर वो सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, Fe के आयन मिलेंगे, सल्फेट के आयन मिलेंगे, अमोनियम के आयन मिलेंगे। मतलब हर आयन की आइडेंटिटी है, ये इक्विमोलर मिक्सचर है, 1 मोल FeSO4 का, 1 मोल यहाँ पर NH4 होल ट्वाइस SO4 का। इस सॉल्ट का नाम मोहर सॉल्ट है। ये आपको 12th में अभी टाइट्रेशन में भी यूज करना है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में रिड्यूसर का काम करेगा ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में डिफरेंसेस हैं, और एग्जाम्पल के हेल्प से आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया सिंपल आयन, फेमिलियर है आप इसी। कॉम्प्लेक्स आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ होगा। इसके अलावा सेंट्रल मेटल मैंने आपको बता दिया, जनरली डी ब्लॉक के मेटल होंगे, क्यों होंगे वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद लिगेंड। लिगेंड क्या है यहाँ पर, लिगेंड का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को, वही यहाँ पर लिगेंड कहलाएगा। अब ये लिगेंड कितनी तरह के हो सकते हैं, हम सीधे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। लिगेंड देखिए क्लासिफाइड है अलग अलग एस्पेक्ट पे। पहला एस्पेक्ट हम ले लें चार्ज के बेसिस पे। चार्ज के बेसिस पे 3 तरह के लिगेंड होंगे। सबसे पहले होगा आपके पास पॉजिटिव लिगेंड, जैसे मैंने लिख दिया H3O+ हाइड्रोनियम, जैसे मैंने लिख दिया NO+ नाइट्रोसोनियम, फिर मैंने लिख दिया NO2+ नाइट्रोनियम। और पहले भी हमने कई बार आपसे डिस्कस किया है कि EM सफिक्स जो होता है वो केटायन के लिए होता है। ठीक है, दूसरा देखिए निगेटिव आयन से आप बहुत फेमिलियर हैं, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनो, इस तरह के निगेटिव आयन से आप फेमिलियर हैं। ठीक है, आगे देखिए न्यूट्रल से मतलब यहाँ है कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और बॉन्ड बना सकता है। जैसे H2O कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सिमिलरली अमोनिया, इसी तरह से EN का फुल फॉर्म है इथिलीन डाइमीन, ये एक लिगेंड है। और आप इसमें देख सकते हैं इसका फॉर्मूला CH2CH2 NH2NH2, ये इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है पूरा, है ना। तो यहाँ पर कौन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दोनों तरफ के नाइट्रोजन। तो ये समझ में आ गया आपको कि चार्ज के बेसिस पे लिगेंड बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। इसमें जैसे कार्बोनिल भी आप ले सकते हैं, कई लिगेंड इस तरह के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम इसको क्लासीफाई करें दूसरी तरह से बॉन्डिंग साइट के हिसाब से। अब बॉन्डिंग साइट का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है, सेंट्रल मेटल है, इसको लिगेंड होल्ड कर रहे हैं, ये लिगेंड है। क्लियर, अगर 2 लिगेंड से इसको होल्ड करते हैं तो इस लिगेंड की कितनी बॉन्डिंग साइट हुई 2, अगर ऐसे पकड़ते हैं तो बॉन्डिंग साइट कितनी हो गई 3, ऐसे पकड़ते हैं तो 4, ऐसे पकड़ते हैं तो 5। मतलब ये मेटल इस लिगेंड के 5 बॉन्डिंग साइट से बंधा है। ठीक है, एक ही लिगेंड है जिसके 5 साइट्स हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ समझिए बॉन्डिंग साइट के बेसिस पे हम पहला ले रहे हैं मोनोडेंटेट, नाम से समझ में आ गया होगा आपको। डेंटेट से मतलब यहाँ पर साइड से है, बॉन्डिंग साइड से। मोनो मीन सिंगल, जो एक क्लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा डोनेट नहीं करेगा। ऐसा कौन हो सकता है, Cl। अब देखिए हम Cl- लिख जरूर रहे हैं, लेकिन इसको सही ढंग से क्या लिखना चाहिए, इस तरह से, मतलब ये एक क्लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सिमिलरली जैसे मान लीजिए अभी हम लिख दें NH3, तो ये क्या हो गए, मोनोडेंटेट लिगेंड हो गए। मतलब ये अधिक से अधिक एक क्लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और सेंट्रल मेटल से जुड़ सकते हैं। इसके बाद अगर मोनो आ गया समझ में तो डाई भी समझ में आ जाएगा, जिसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो, कैपेसिटी हो। और ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे EN अभी हमने आपको डिस्कस किया, दोनों तरफ के नाइट्रोजन हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज समझिए यहाँ पर कि जैसे और भी लिगेंड है, C2O4 2- है, ऑक्सलेट जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में इसको OX से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिगेंड है, निगेटिव में भी आ जाएगा ये और बाइडेंटेट में भी आ जाएगा। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो एम्बीडेंटेट होते हैं। एम्बीडेंटेट होते हैं मतलब 2 साइट है जिसमें किसी एक से वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए
फ्री होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने तीसरा लिख दिया यहाँ पे एम्बिडेंटेट। यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए साइनो एक ऐसा लिगेंड है कि या तो ये नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा या कार्बन से देगा, मतलब दोनों एलिमेंट के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, लेकिन एक बार में एक देगा। तो दो साइट हो गए यहाँ पे। जब साइनो CN जुड़ता है तो हम हाइड्रोजन साइनाइड एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप, जैसे HCN है तो हाइड्रोजन साइनाइड, HNC है तो हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। समझ में आ गया ना? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि एम्बिडेंटेट लिगेंड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जिसी तरह से ट्राई टेट्रा कई हो सकते हैं, और लास्ट में हम एक स्पेसिफिक बता रहे हैं हेक्साडेंटेट। 6 साइट होती हैं जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है EDTA, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट। ट्राई एसिटेट भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर ट्राई एसिटेट करेंगे तो एक बॉन्डिंग साइट उसकी कम हो जाएगी, टेट्रा करेंगे तो 6 हो जाएगी। कैसे, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। CH2 ये मैंने क्या बनाया, इथिलीन। अब क्या बनाना है, NH2 मैंने यहाँ बनाया था इथिलीन डाइमीन, तो इथिलीन डाइमीन तो बना दिया पूरा। मैंने 2 हाइड्रोजन नहीं बनाया है, इसकी जगह मैंने छोड़ दी है। इन दोनों हाइड्रोजन के लिए दोनों तरफ आप एसीटेट ग्रुप लगाएंगे। एसीटेट ग्रुप क्या होता है वैसे आपको समझ में आना चाहिए। CH3COO-, 4 बार लगा देंगे तो टेट्रा एसीटेट, 3 बार लगा देंगे तो ट्राई एसीटेट। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर 3 बार लगाएंगे तो ये पेंटाडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, और 4 टाइम्स लगाएंगे एसीटेट तो ये हेक्साडेंटेट हो जाएगा। और एक और बात समझिए कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हेक्साडेंटेट टाइप के लिगेंड से बनता है तो फिर उसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक नेम आप देंगे उसको, और उसको कहेंगे कीलेट कंपाउंड। कीलेट कंपाउंड एक्चुअली ये कीला क्रैब से बना हुआ है। क्रैब देखा होगा आपने, उसके 6 लेग्स होते हैं, तो 6 लेग्स से अगर वो मेटल को, प्रे को होल्ड करता है तो जो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पर वो कीलेट कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह से आपको नए नए वर्ड यूज़ करने होंगे। अब एक और चीज़ जो जनरली 12th क्लास में क्वेश्चन पूछता है, फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड। जैसे हम यहाँ पर इसी एग्जांपल को ले लें, K4FeCN6, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका इक्वेशन बना लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। पोटेशियम के 4 मतलब +4, 1 इन ईच, प्लस आयरन का क्या मान लीजिए, X मान लीजिए, और साइनो का सिंगल माइनस मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 0, X की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, आपको +2 आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन फेरस का कितना हुआ, आयरन का कितना हुआ, +2 हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है, मैंने अभी पहले भी बताया था कि स्फीयर के अंदर जो भी वर्ड, जो भी न्यूमेरल वैल्यू मिलेगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। बाई चांस यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिखा है उसमें एक ही लिगेंड लिखा है, हो सकता है 2 लिगेंड होते हैं, एक का नंबर 2 होता है, एक का 4 होता है, तो भी टोटल करके कितना हो जाता है, 6 होता है, 3 हो सकता है। अकॉर्डिंगली जितने भी लिगेंड होंगे, चाहे वो एक ही स्पीसीज के हों चाहे अलग अलग स्पीसीज के हों, टोटल कर लीजिए तो आपको यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का हिंट मिल जाएगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर साइनो क्या है, मोनोडेंटेट है, तो मैंने 6 कर लिया। अगर कोई बाइडेंटेट लिगेंड होता तो उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। जैसे मान लीजिए इसी में अगर हम EN कर दें, EN 3 टाइम्स कर दें, ठीक है, तो क्या समझ गए आप। फिर आप इस नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लेंगे, फिर 3 2 6 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि EN बाइडेंटेट है, एक EN इक्वल्स टू 2 तो 3 इक्वल्स टू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। थोड़ा सा बुक से भी देखिए और एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, और फिर उसका कोई प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।